वेदांत सार। आज हम पेज नंबर, मेरा पुस्तक का 14 नंबर पृष्ठ है। अध्यारोप क्या है वेदांत में, उसका क्या महत्व है। वेदांत स्वाध्याय में ये अध्यारोप किसको कहते हैं और इसको कैसे समझेंगे, अध्यारोप क्या है और इसके बाद अपवाद क्या है। वेदांत में एक प्रकार का, जैसे कहते हैं इंग्लिश में, एक प्रकार प्रक्रिया होता है, ये प्रोसेस होता है। पहले अध्यारोप करेंगे, फिर इसके बाद अपवाद करेंगे। अध्यारोप शब्द का अर्थ है आरोपित करना, किसी वस्तु का धर्म किसी वस्तु में आरोपित करना, इसको कहते अध्यारोप। अधिधनारोप, अध्यारोप। और उसके बाद उसको अपवाद करना। अपवाद शब्द का अर्थ में हटाना। पहले किसी धर्म को किसी के ऊपर आरोप करना, फिर उसको हटाना, इसको कहते अध्यारोप अपवाद। तो इस अध्यारोप अपवाद विषय में वेदांत सार में ग्रंथकार इसको अभी, क्योंकि ये अध्यारोप जो अपवाद होगा, इसके द्वारा तत्व का निर्णय होता है, वस्तु का निर्णय होता है। यदि किसी वस्तु का धर्म किसके ऊपर आरोप हुआ है तो उसको हटा करके उसको यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। यदि आप किसी अंधकार में जा रहे हो, अब दूर में आपको को बांबों का खूंटा देखा तो उसमें लगा कि कोई मनुष्य खड़ा है, ये पहले आपने आरोप किए। फिर उसके बाद पास में देखे नहीं, उसको हटा दे, ये मनुष्य नहीं है, कोई दूसरा भूत प्रेत नहीं है, ये खूंटा है, खंबा है। तो इसको देखो, इसको कहते हैं अध्यारोप और अपवाद। तो वेदांत में भी ऐसे ही अध्यारोप होता है, उसका अपवाद होता है। भ्रम से अध्यारोप होता है, ज्ञान से उसका अपवाद होता है। तो इसलिए यहाँ अध्यारोप असर्प भूतायाम राज्यो सर्पो आरोपबद्ध वस्तुन्यम अवस्था आरोप अध्यारोप। असर्प भूतायाम रज्जु, रज्जु मतलब रस्सी पड़ा हुआ है, वो सर्प है क्या? सर्प नहीं है। असर्प भूतायाम रज्जु, रज्जु जो है रस्सी सामने पड़ा हुआ है, लेकिन अंधकार में सर्पो आरोपवत वस्तुनि अवस्तु आरोप अध्यारोप। आप रस्सी में, रज्जु जो है रस्सी में सर्प नहीं है, लेकिन अंधकार में, अथवा अंधकार मतलब मंद अंधकार में आपको लगा कि वहां सर्प है। रस्सी पड़ा हुआ है दूर से, आपको लगा कि सर्प है। सर्प का ज्ञान कैसे हुआ आपको? ये रस्सी का अज्ञान है। रस्सी का जो, रज्जु का जो अज्ञान है, उस अज्ञान के कारण आपने रज्जु के ऊपर एक अध्यारोप किए, आरोपित किए। अध्यारोप शब्द का अर्थ है आरोपित। क्या हो गया? जो आरोप हो गया, ये सर्प है। इसलिए असर्प भूतायाम रज्जो, जो असर्प भूतायाम मतलब रज्जु को कहते हैं, जो सर्प जिसमें नहीं है, ऐसा जो रज्जु रस्सी पड़ा हुआ है, उसमें आपने क्या किया? आरोपित किया। किसका? सर्प का, धर्म का। सर्प आपको देखा है पहले, उसका संस्कार है, तो सर्प का धर्म को जब आप आरोपित किया, उसको कहते हैं। अभी आरोपित कैसे हो गया? क्योंकि आपको वस्तु का स्पष्ट ज्ञान नहीं है। ये जो वस्तु सम्मुख में पड़ा हुआ है, अंधकार में आपको स्पष्ट प्रतीत नहीं हो रहा है, उसमें ये रस्सी है कि माला है अथवा भूछिद्र है, इसको आपको स्पष्ट प्रतीत नहीं हो रहा है। तभी आप आरोपित करते हैं, हाँ ये कोई वस्तु तो है, लेकिन सर्प हो सकता है। ये जो आरोपित आपने किया, उसको कहते हैं अध्यारोप। वस्तु का, यथार्थ वस्तु का अज्ञान आपको है। यथार्थ वस्तु का अज्ञान से आप, अज्ञान क्यों है? क्योंकि स्पष्ट रूप से प्रतीत नहीं हो रहा है, प्रकाश नहीं है। तो यथार्थ वस्तु का अज्ञान के कारण आपने एक धर्म उस पर आरोपित किए। कौन सा धर्म? सर्प रूपी जो सर्पत्व धर्म लेकर के उस रज्जु में आरोपित किए, उसको कहते हैं अध्यारोप। अध्यारोप है वस्तु। ये कहते हैं इसी प्रकार, देखो वस्तु क्या है? सच्चिदानंद अनंत अद्वयम ब्रह्म
अज्ञान आदि सकल जड़ समूह वस्तु। एक वस्तु हो गया सचिदानंद अद्वय आनंद स्वरूप, आपका स्वरूप ब्रह्म जो जगत का अधिष्ठान है। अद्वय सचिदानंद अनंत अद्वयम, ये कहते हैं जो सचिदानंद आनंद अनंतम अद्वयम ब्रह्म, जो अद्वयम ब्रह्म है वो हो गया सचिदानंद स्वरूप है, वो वस्तु है। लेकिन अज्ञान आदि सकल जड़ समूह अवस्तु, ये दृश्य जो जगत है ये हो गया जड़। एक ही चेतन जो अधिष्ठान है, उस अधिष्ठान में आपको क्या दिखाई दे रहा है? सकल जगत दिखाई दे रहा है। वस्तुतः ब्रह्म शुद्ध चैतन्य जो है वो अधिष्ठान है। आपको शुद्ध चैतन्य का, ब्रह्म का बोध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण। जो अविद्या अज्ञान आपके अंतःकरण में है, आपके हृदय में है, वो आपके हृदय का आवरण कर देने से वो क्या हो जाता है? जो वस्तु का यथार्थ ज्ञान आपको नहीं हो रहा है। यथार्थ ज्ञान क्या होना चाहिए? जो सच्चिद आनंद स्वरूप, जो अद्वैत आत्मा ब्रह्म, वो जगत का अधिष्ठान है। उस अधिष्ठान का ये ज्ञान आपको क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अज्ञान है। अज्ञान अनादिकाल से है। उस अज्ञान के कारण मैं आपको अध्यारोप समझा रहा हूँ, ये आप समझे नहीं तो बाद में ये नहीं सुना कि अध्यारोप क्या हो गया। रस्सी समझ ली, अभी दृष्टांत समझ लो। सिद्धांत में है कि अभी अज्ञान है कहाँ? अंतःकरण में। जैसे वहां अंधकार था, इसलिए वस्तु का वास्तविक बोध नहीं होता था, इसीलिए रस्सी में सर्प का भ्रम हो गया। वो जो सर्प का जो आरोप किए उसको कहते हैं, इसको क्या है? अध्यारोप। तो इस प्रकार यहाँ क्या है? वस्तु है, अधिष्ठान है, सच्चिद आनंद स्वरूप अद्वैत ब्रह्म। उस ब्रह्म का आपको बोध नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है। क्यों? अज्ञान अंतःकरण में अनादिकाल से हम अनादि में अज्ञान में चल रहे हैं। तो उसमें हम क्या आरोप कर रहे हैं? सकल जड़ समूह, ये जो जड़ात्मक जो वस्तु है, दृश्य प्रपंच है, उसको हम आरोपित कर रहे हैं। ये समझ आया? जो अवस्तु है। तो अज्ञानम तो अच्छा, ये इसको कहते हैं अध्यारोप। इसको क्या कहते हैं? अध्यारोप। वस्तुतः सत्य, ऐसे देखो, चैतन्य स्वरूप हम है, चैतन्य स्वरूप, और ये शरीर है उसमें मिथ्या। लेकिन अनादिकाल से उस चैतन्य में हम शरीर का आरोपित करते हैं, अध्यारोप करते हैं, उसको कहते हैं मैं शरीर हूं। तो इसी प्रकार वस्तुतः शुद्ध चैतन्य का, आत्मा का हमको ज्ञान नहीं है। आत्मा का जो ज्ञान नहीं होने के कारण मैं शरीर हूं ये आरोपित करते कहाँ? आत्मा के धर्म में, आत्मा में ये मैं शरीर हूं, ये जड़ जो शरीर है उसको आरोपित करके फिर उसमें आप क्या करते हैं? फिर मैं ये शरीर हूं, मैं नाम वाला हूं, मैं रूप वाला हूं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको वस्तु का यथार्थ ज्ञान नहीं है कि आपका स्वरूप क्या है। जब तक स्वरूप का, वस्तु का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा तब तक आरोपित करते रहेंगे। इसी को कहते हैं अध्यारोप। जी अन्य एक वस्तु का यथार्थ ज्ञान नहीं होने पर जो अन्य धर्म को आरोप करते हैं उसको कहते हैं अध्यारोप। रज्जु में सर्प, ब्रह्म में जगत, आत्मा में शरीर, इस प्रकार का आरोप करते हैं, अध्यारोप करते हैं। इसको कहते हैं अध्यारोप। तो अध्यारोप ये हो गई यहाँ। अज्ञानम तो सत असत असदभ्याम निर्वचनभ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम एत किंचित वदन्ति आम आज्ञा इत्यादि अनुभवान दैवात्मक शक्ति स्वगुणैर निगूढ़म इत्यादि श्रुतिश्च। अच्छा, अज्ञान, अच्छा ये अध्यारोप कैसे हो गया? ये कहते हैं अध्यारोप का कारण है अज्ञान। अध्यारोप का कारण क्या हो गया? अज्ञान। जो आरोप हुआ है आपको शुद्ध चैतन्य में, शुद्ध ब्रह्म में, जगत का जो आरोप हुआ है उसका मुख्य कारण क्या हो गया? अज्ञान। तो फिर ये अज्ञान क्या है? चूंकि तो अज्ञान विषय में इस यहाँ तो ज्यादा अज्ञान के विषय में कम ही ये दिए हैं कि देखो अज्ञान क्या है। ये अभी अज्ञान के विषय में बताएंगे। अज्ञान शब्द का अर्थ है अविद्या। वो क्या कहते हैं? अनिर्वचनीय है और किसी भी प्रकार से
उसको जाना नहीं जा सकता। अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय शब्द का अर्थ है जे आप किसी वाणी के द्वारा इसको निर्वचन नहीं कर सकते। ये सत है अथवा असत है अथवा ये मिथ्या है, इसको जान नहीं सकते। इसलिए कहते हैं जे सत, जो अज्ञान है वो अज्ञान क्या है, ना सत है ना असत है, ना सत असत उभय है। देखो ब्रह्म सत्य है, चैतन्य सत्य है और जगत है मिथ्या है, लेकिन माया क्या है, माया हो गया अज्ञान, उसको कहते हैं अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय मतलब हम ये निर्णय नहीं कर सकते ये सत्य है। कि देखो माया क्या है, माया शब्द का अर्थ है अज्ञान, अविद्या। अज्ञान को हो, अविद्या को हो, माया को, एक ही शब्द है, थोड़ा थोड़ा उसका अर्थ कहीं कहीं अपना संदर्भ के अनुसार बदल जाता है। यहाँ अज्ञान शब्द, अज्ञान न तो सत है न असत है। यदि सत होता तो सर्वदा तथा सब जगह रहता, कभी बाधित नहीं होता। अच्छा देखो ये कहते देखो माया अविद्या सत्य क्यों नहीं है, न सत्य है न असत है। यदि सत्य जो वस्तु होता है वो सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहना चाहिए, कभी भी उसका बाध नहीं होना चाहिए। ये सत्य वस्तु का लक्षण है। जो सत्य वस्तु है वो सत्य वस्तु का कभी भी बाध नहीं होना चाहिए। किसका? सत्य वस्तु का। ये अविद्या का लक्षण है। अविद्या किसको कहते हैं? न सत न असत न उभय, इसलिए कहते हैं अनिर्वचनीय। तो सत क्यों नहीं कहेंगे माया को, अविद्या को, अज्ञान को? क्योंकि जो सत वस्तु होता है वो सर्वदा सर्व जगह रहता है, कभी बाधित नहीं होता है। सर्वथा सब जगह रहता है, कभी बाधित नहीं होता है। बाधित नहीं होता है मतलब कब बाधित होता है? ज्ञान की उत्तर काल में, जब ज्ञान हो जाता है जिसको, उसको अविद्या, ज्ञान जब नष्ट होगा तभी ज्ञान, अज्ञान जब नष्ट होगा तभी ज्ञान होगा। ज्ञान के द्वारा अज्ञान जब नष्ट हो जाता है तभी ज्ञान, ये ब्रह्म का, आत्मा का शुद्ध बोध होता है। तो अज्ञान क्या करता है, जब ज्ञान हो जाता है तब नष्ट हो जाता है। यदि सत्य होता तो वो रहता त्रिकाल, हर समय रहता। लेकिन अज्ञान सत्य इसीलिए नहीं कहते हैं क्योंकि उसका बाध हो जाता है। यदि स्वप्न आप देख रहे हो, जागृत काल में उसका बाध हो गया तो स्वप्न क्या हो गया? मिथ्या हो जाएगा। भाई बाध हो गया, उसका स्वप्न काल में स्वप्न ही दिखाई देता है, जागृत काल में नहीं है। इसी प्रकार जो माया हो, अविद्या हो, वो सत्य इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि सत्य इसलिए नहीं कहते कि उसका सर्वदा सब काल में नहीं रहता। क्यों? ज्ञान के उत्तर काल, अभी ज्ञान हो गया किसको तो वो अविद्या भी नाश हो जाता है। यदि अविद्या नाश हो गया तो उसको सत्य कैसे कहेंगे? सत्य उसी को कहते हैं जिसका तीनों काल में बाध नहीं होता है। अविद्या तो तीनों एक ज्ञान होने के बाद बाध हो जाएगा। जिसका बाध हो जाता है जिस किसी वस्तु का, वो सत्य कैसे होगा? स्वप्न का बाध होता है जागृत में, तो स्वप्न भी सत्य नहीं है। जागृत काल अभी इस स्वप्न में जाते हैं तो वो भी सत्य नहीं है। इसी प्रकार निद्रा, सुसुप्ति में जाते हैं तो स्वप्न भी नहीं रहता है। तो ये सब बाध हो गया। बाध मतलब नहीं रहना। इसी प्रकार अज्ञान जो है ज्ञानों के होने के बाद नहीं रहता है, इसलिए क्या नहीं कहेंगे? अज्ञान को सत्य भी नहीं कहेंगे। ये समझ आया? अज्ञान का अविद्या का लक्षण करते हैं। अविद्या, अज्ञान क्या है? न सत है न असत है न उभय, न सत असत उभय नहीं है। सत्य क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ज्ञान के उत्तर काल में बाध हो जाता है, सर्वदा नहीं रहता है, इसको सत्य नहीं कहेंगे। और सत्य ऐसा कोई वस्तु है जो तीनों काल में रहने वाला एक ही चैतन्य है? लेकिन अविद्या प्रतीत होता है लेकिन तीनों काल तक नहीं रहता, ज्ञान के उत्तर काल में वो नष्ट हो जाता है। अच्छा, असत क्यों नहीं कहेंगे? असत क्यों नहीं कहेंगे? ऐसा कहते हैं जे अज्ञान असत भी नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर वो जड़ पदार्थ के आभास आदि के कारण नहीं हो सकता। अच्छा, अज्ञान को असत नहीं कहेंगे। असत वस्तु का, देखो असत वस्तु यदि होता तो फिर वो प्रतीत नहीं होना चाहिए। जो असत वस्तु है, असत वस्तु शब्द का अर्थ है हिंदी में होता है तुच्छ। असत शब्द का अर्थ है तुच्छ।
यदि अज्ञान असत है, अज्ञान यदि असत है, असत मतलब तुच्छ, कुछ है नहीं। जैसे खरगोश का सींग है, खरगोश का सींग नहीं है। क्यों नहीं है? आकाश का पुष्प है, आकाश का पुष्प नहीं है। खरगोश का सींग, आकाश का पुष्प, ये क्या है? तुच्छ है। तुच्छ मतलब असत है, कभी है ही नहीं। कोई बोल देगा भाई देखो वो घोड़े में ना सींग था हमारे गांव में, तो आप विश्वास करोगे क्या? घोड़े में कभी सींग होता ही नहीं। खरगोश में कभी सींग होता है? खरगोश में कोई सींग होता ही नहीं। तो यदि कोई बोल देगा खरगोश में सींग है, हमारे पहले था अभी नहीं है, बोलेगा ये असत है। असत मतलब तुच्छ, कुछ है ही नहीं। तो इसलिए असत शब्द का अर्थ है क्या है? तुच्छ, मतलब कभी है ही नहीं, उत्पन्न हुआ ही नहीं। अब बंध्या का पुत्र, जो बंध्या है उसको पुत्र कहाँ से आएगा? तो इसको कहते असत। वेदांत में इसको क्या कहते हैं? असत। असत शब्द का अर्थ क्या हो गया? तुच्छ। असत शब्द का अर्थ क्या हो गया? तुच्छ। असत मतलब जो वास्तविक है ही नहीं। तो देखो अज्ञान को भी असत शब्द से नहीं कहते। क्यों? यदि असत होता तो फिर तो उत्पन्न मतलब नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमको अज्ञान प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है सारे जगत में, जीव में अविद्या है, अज्ञान है, प्रतीत हो रहा है कि नहीं? प्रतिभासित हो रहा है। कौन? अज्ञान असत्य भी नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर भी वो जड़ पदार्थों के आभास आदि के कारण नहीं हो सकता। जितने भी जड़ पदार्थ है, उस जड़ पदार्थ वो प्रतीत हो रहा है आपको। जड़ पदार्थ देखो, ये जगत दिखाई दे रहा है, शरीर दिखाई दे रहा है, इंद्रिय मन बुद्धि सारे जगत आपको क्या दिखाई दे रहा है? प्रतीत हो रहा है। जड़ यदि असत होता तो प्रतीत नहीं होता वस्तु। सत वस्तु हम कहते देखो अज्ञान सत नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के ब्रह्म बोध हो जाने पर उसका नाश होता है, इसलिए अज्ञान सत नहीं है। पहले कर दिया निश्चय। फिर कहते अज्ञान असत नहीं है। असत क्यों नहीं है? क्योंकि इसलिए असत नहीं है क्योंकि जो जड़ पदार्थ प्रतीत हो रहा है, यदि असत होते तो प्रतीत नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है, ज्ञान हो रहा है आपको जगत में। ये जो जगत सत्य बुद्धि हो रहा है, वो सत्य बुद्धि कहाँ से आ रहा है? माया अज्ञान, चैतन्य का ज्ञान तो नहीं है, माया का आवरण से, माया के द्वारा जगत हमको लगता है प्रतीत हो रहा है। जगत सत्य रूप से प्रतीत हो रहा है। ये जो सत्य रूप से प्रतीत हो रहा है, भ्रम हो रहा है, वस्तु तो नहीं होने पर भी प्रतीत हो रहा है, तो ये कहते हैं असत। अच्छा, इसके अब ये कहते हैं एक तो वस्तु सत नहीं है, असत नहीं है। अच्छा, ये कहते हैं इसके अतिरिक्त एक वस्तु एक समय में सत्य भी नहीं हो सकता, असत्य भी नहीं हो सकता। अच्छा, एक नियम है, सतचेत न बाध्यते, असतचेत न प्रतीयते। यदि जो वस्तु सत होता है उसका कभी बाध नहीं होता है। सत वस्तु न बाध्यते। यदि वस्तु आप बाध हो गया, जैसे रज्जु में सर्प बाध हो गया, तो सर्प सत कहाँ है? सच चेत न बाध्यते। जो सत वस्तु होता है वो बाध नहीं होता है, लेकिन अज्ञान सत वस्तु नहीं है, उसका बाध हो जाता है। कब? ब्रह्म ज्ञान के उत्तर काल में, ब्रह्म ज्ञान के समय में होने पर बाध हो जाता है, इसलिए सत्यचेत न बाध्यत। असत्य चेत न प्रतीत। यदि वस्तु असत्य होने से प्रतीत नहीं होता है। असत्य चेत न प्रतीयते। असत होने पर भी उसका प्रतीत नहीं होता, मतलब उसे इस प्रकार उसका जे प्रतीत नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं ये अज्ञान जो है न सत है न असत है, न सत्य और असत्य दोनों से रहित होने का ना अनिर्वचनीय है, उभय भी नहीं। एक वस्तु एक समय में सत्य भी होगा असत्य भी होगा, वो दोनों नहीं हो सकता। एक वस्तु एक समय में सत्य भी होगा और असत्य भी होगा, इसी प्रकार एक वस्तु एक समय में दो धर्म नहीं हो सकता है। तो इसलिए क्या नियम हो गया? ये जो अज्ञान है ये क्या हो गया? सत असत भ्याम अनिर्वचनीयम। सत असत से भिन्न अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय शब्द अर्थ क्या है पता है? जिसको अब कहते देखो ये अनिर्वचनीय, अरे अवर्णनीय है, अनिर्वचनीय है मतलब अवर्णन वर्णन नहीं कर सकते, है ना। और अनिर्वचनीय मतलब उसको बोल नहीं सकते वाणी में, न सत्य रूप से बोल सकते हैं, न असत्य रूप से बोल सकते हैं, न उभय रूप से बोल सकते हैं। इसको कहते हैं अनिर्वचनीयम।
त्रिगुणात्मकं ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत् किंचित अस्ति वदन्ति वदन्ति अहम अज्ञ इत्यादि अनुभव। ये कहते ये क्या है? त्रिगुणात्मक माया है। त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम। तो अविद्या का, अज्ञान का क्या लक्षण हो गया? अज्ञान का लक्षण हो गया न सत न असत न उभय, अनिर्वचनीय। एक बार बोल दिया, आप लोग सुन करके याद रखना, बार बार इसको बोलूंगा। माया का लक्षण क्या है, अविद्या का लक्षण क्या है, ब्रह्म का लक्षण क्या है, ये सब इसमें रहेगा रिकॉर्डिंग, आप लोग सुन लेना। तो अविद्या का लक्षण क्या हो गया? लोगों को अविद्या पता नहीं, आप लक्षण जाके उनको बोलोगे, वो बोलेंगे अविद्या क्या है? न सत है न असत है न अनिर्वचनीय है। इसको मैंने समझा दिया। जो लोग शिवांगी पीछे है बाद में है वो सुन लेगा। तो अभी सत असत और अनिर्वचनीय क्या शब्द है मैंने बता दिया। अभी बोलूंगा तो फिर पीछे पाट जाएगा। अब ये क्या कहते हैं? जो अविद्या है वो त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक शब्द का अर्थ है माया। माया क्या है? त्रिगुणात्मक स्वरूप क्या है? सत्वगुण, रजगुण और तमगुण। इनको कहते हैं त्रिगुणात्मक स्वरूप। सारे संसार जो है ये त्रिगुणात्मक स्वरूप है। आपका बुद्धि, मान, बुद्धि, शरीर भी त्रिगुणात्मक शरीर है। शरीर भी त्रिगुणात्मक बना हुआ है। रजगुण बना है तो आपको कर्म करते रहते हैं। सत्वगुण है तो ध्यान, पूजन, पाठ आदि करते हैं, श्रवण आदि करते हैं। तमगुण है तो खा करके सोना ही है ना। तो तमगुण सबसे अच्छा है क्योंकि खा करके उसमें कोई टेंशन नहीं, इस जड़ भरत रहता है। तो तमगुण जो है वो आज के युग में सबसे अच्छा है। लेकिन रजगुण, तमगुण है तो उसको रजगुण में लाइए, रजगुण है तो उसको सत्वगुण में लाइए। और सत्वगुण से मनुष्य ऊपर उठे। देखो, जीवन का लक्ष्य आपको ऊपर उठना। यदि आपके अंदर तमगुण है तो रजगुण में आना चाहिए, रजगुण है तो सत्वगुण में आना चाहिए। आप यदि सत्वगुण है, यदि तमगुण को चले गए, रजगुण को चले गए, तो जीवन का प्रभाव क्या हो गया? नीचे की तरफ गया। तो आपका जीवन का प्रभाव नीचे तरफ नहीं हो, जीवन का गति नीचे की तरफ अधोगति नहीं हो, इसीलिए शास्त्र में धर्म, कर्म, वर्ण व्यवस्था विचार किया गया है कि आप ऊपर उठे, नहीं कि नीचे गिरे। लेकिन आजकल तो ऐसा धर्मवादी लोग आकर बैठ करके केवल न कोई शिक्षा लेना न ग्रहण, केवल सनातन धर्म वाले झंडा उठाना, ये नहीं होता है। धर्म का क्या स्वरूप है मैं एक दिन बताऊंगा, जो आपको उस दिन तो बताया था और थोड़ा बताऊंगा। ये धर्म क्या है, कहाँ रहता है, किसका कारण क्या है और किसको उठाता है। तो त्रिगुणात्मक जो माया प्रपंच है वो ज्ञान विरोधी है। क्यों ज्ञान विरोधी है? क्योंकि ज्ञान क्या है? शुद्ध प्रकाश स्वरूप है। और त्रिगुणात्मक जो माया है वो आपको, ये आवरण होता है, माया का आवरण के लिए आपको शुद्ध का ज्ञान नहीं हो रहा है, अपना स्वरूप का बोध नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि आवरण है आपके अंदर। हम सोचते हैं कि हम जीव है, अनादिकाल से यही करते हो। अनादिकाल में अनादिकाल से आप जीव सोच रहे हो जी, तभी तो आपको ऐसा ही अनादिकाल से शरीर धारण करना पड़ता है। अब ये कितने जन्म तक आपका और जाएगा क्या पता, और करोड़ जन्म भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि करोड़ जन्म मनुष्य। इसीलिए अज्ञान का आवरण जो है ये अज्ञान का विरोधी कौन हो गया? अविद्या। भाव रूपम यत् किंचित इति वदन्ति अहम अज्ञ। भाव रूप क्या है? जो भाव रूप से ज्ञान हो रहा है, मैं अज्ञ हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं सुख दुख वाला हूँ, इसी प्रकार का उनके मन में बोध है। ज्ञान होने के बाद ऐसा बोध नहीं होता है। आपको सुख दुख होता है कि नहीं होता है? तो आप क्या कहते हो? मैं सुखी हूँ, अभी आज अच्छा दिन है, हमको सुखी हूँ, कल बुरा हो गया, हम दुखी हूँ। कोई आपको थोड़ा बोल दिया, आप दुखी हो गए। सुख दुख हो, मैं अज्ञ हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं फलाना हूँ, इस प्रकार का अनेक प्रकार का अंतःकरण का वृत्ति होता है कि नहीं होता है आपको? तो अनेक प्रकार अंतःकरण वृत्ति होने से तो ज्ञान कैसे हो गया? ये ज्ञान ऐसा नहीं कि चॉकलेट खा लिए हो गए। यदि ऐसा वृत्ति हो रहा है तो आपको ज्ञान नहीं है। ये याद रखिए, यदि आपको ऐसा वृत्ति हो रहा है, जे सुख आकर वृत्ति, दुख आकर वृत्ति, अज्ञाकर वृत्ति, और मैं बीमार हूँ, मैं ये सब कुछ आपको दुख वृत्ति हो रहे अंतःकरण में, तो ज्ञान नहीं है। ज्ञान में ऐसा वृत्ति उत्पन्न नहीं होता है। तो इसीलिए कहते हैं इति अनुभवात् दैवात्मक शक्ति सो गुणेर निर्गुणाम इत्यादि शक्ति विषय। ये कहते हैं देवात्मक शक्ति क्या है? जे
ये जो त्रिगुणात् अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्ण बहभिः प्रजा सृज्यमान स्वरूपः अजो ही एकाम जुष्यमान अनुशते जहाति एनम भुक्त भोगम अजम अन्य इत्यादि श्रुतियम। ये आएगा मन, ये कपिल मुनि का सांख्य में ये बात है। वो जो माया क्या है, ये कहते हैं अजाम एक लहित शुक्ल कृष्ण। उसको समझाने के लिए आपको सांख्य सूत्र पढ़ेंगे तो आपको समझाऊंगा, ये सांख्य में आएगा। ये कहते हैं यहाँ जे दैवात्मक शक्ति सो गुणेर निर्गुणाम इत्यादि श्रुति से। ये जो प्रकृति है, माया है, वो दैव आत्मशक्ति ईश्वर की शक्ति है। परमात्मा की शक्ति कौन है? माया। उस जो परमात्मा को जो माया है वो सो गुणेर निगुणाम इत्यादि अपने गुण से ये रच करके ये संसार को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की माया ही दैवात्मक शक्ति। उसी से अभी आगे आएगा उपनिषद में जो पढ़ाऊंगा और पंचदश में, उसमें बताएगा माया क्या है, ईश्वर की शक्ति है, लेकिन ईश्वर के को आवरण नहीं करता, वो जीव का आवरण करता है। इसलिए वही ईश्वर का माया शक्ति से वो अविद्या रूप से आपको रहता है। इसलिए अनादि काल से अपना स्वरूप का बोध नहीं होता है, अपना जो मैं कौन हूँ। ये तो लोग आजकल एक पर कल्पना कर लेते मैं आत्मा हूँ, ये कल्पना है, वास्तविक ज्ञान नहीं है। जिनको वास्तविक ज्ञान होता है वो कल्पना नहीं करते हैं। कल्पना करने वाले बहुत लोग बैठते हैं खाली आंख बंद करके मैं आत्मा हूँ, ये कल्पना है, ये वास्तविक ज्ञान है। अब जैसे कोई भूखा है, मैं खाया हूँ, मैं खाया हूँ। आप कोई भिखारी है, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, तो क्या होगा? राजा बन जाएगा। अच्छा कोई राष्ट्र प्रधानमंत्री नहीं, बोले मैं प्रधानमंत्री हूँ, क्या होगा? तो इसी प्रकार मैं आत्मा हूँ, मैं ये हूँ, ये जो कुछ लोग सुन करके आप करते, ये एक प्रकार आरोप है जो हम ऐसा है। वास्तविक तो है स्वरूप, लेकिन आपको ये नहीं है मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, मैं शिव स्वरूप हूँ, सोहम स्वरूप हूँ, ब्रह्म स्वरूप हूँ। इस प्रकार लोग चिंतन करते हैं, इसको कहते हैं मानसिक उपासना। ये इस प्रकार आलम्बन करके उपासना करते हैं लोगों, ये श्रेष्ठ उपासना है। जो देवता देवी और ये सब भगवान का भी पूजा करते हो, इससे श्रेष्ठ है। क्यों? आलम्बन करके ये कहते हैं अहंग्रह उपासना, इसको कहते हैं अहंग्रह उपासना आएगा। ये अहंग्रह उपासना करते हैं, लेकिन ये इससे बड़ा आगे ज्ञान अलग है, ये उपासना कोटि में आते हैं। तो इसका आगे ये कहते हैं, अभी ये मैं बता दिया अपवाद अध्यारोप, अध्यारोप का वर्णन हो गया। उसके बाद आगे वर्णन करेंगे जे समष्टि वेष्टि रूप अज्ञान भेद द्वय। अच्छा अभी तक अध्यारोप हो गया। जब तक संशय है आत्मा के विषय में तब तक आपको बोध नहीं होगा। जब आत्मा को देख रही हो कि, और कभी कभी ध्यान करते समय कुछ प्रकाश दिखाई देता है, कुछ शब्द सुनाई देता है, लोग उसको भी सोचते हैं आत्मा का प्रकाश है, आत्मा का शब्द है। वस्तु तो वो प्रकाश शब्द आत्मा का नहीं है, वो पंचभूत जो शरीर है, उस शरीर में जो 5 भूत है, उस भूतों का जो है क्या है, रंग है। ये जो लोगों को आंख बंद करने से कुछ कुछ दर्शन दिखाई देता है ना, प्रकाश दिखाई देता है, देखो हमारे प्रकाश दिखाई दिया हमको, तो आत्मा का है, आत्मा ऐसा होता है। वो तो ये जो शरीर 5 भूत बना हुआ है, वो भूतों का जो रंग है वो किसी कभी कभी दिखाई देता है, वो आत्मा नहीं है। कुछ शब्द कुछ सुनाई देता है, शब्द जो है कुछ मन का वो बंद होने से कुछ शब्द भी सुनाई देता है, आप कान बंद करिए, वो क्या है, वो अंतकरण अंदर में जो नाद है, जो वो ये नाद चलता है, कभी कभी उसको भी सुनाई देता है। नाद ब्रह्म विषय में कभी बोलूंगा, नाद ब्रह्म शब्द ब्रह्म क्या है उसको विषय कभी थोड़ा बोल दूंगा योग सूत्र में। ये आजकल ये जो नाद ब्रह्म जो साधना कराते हैं ये लोग, बाहर से तबला बीना बजा करके वो जो घंटी लग टंग टंग करते ना, ये कोई नाद ब्रह्म नहीं है। नाद ब्रह्म का साधना अलग है, शिव पुराण में आया है। ये तो बाहर से लेकर कान के किनारे में ढंग कर देते हैं, नहीं करते हैं। वो एक प्रकार को बाल रखते हैं, लेकर उसको ढंग 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 ढंग। देखो कभी भी जीवन में ध्यान आदि जो भी हो, यदि बाहर से कोई वस्तु आप अंदर लेके जा रहे हो तो आपका ध्यान नहीं हो रहा है। यदि बाहर से किसी वस्तु के द्वारा, किसी वाणी के द्वारा, किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा यदि आप ध्यान कर रहे हो, वो आपका ध्यान नहीं है, वो वस्तु केवल आपका मन का एकाग्र है, चाहे कुछ भी हो। यदि आप बाहर में, चाहे लोग क्या करते हैं, वो बाउल को ढंग 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 करते हैं, अथवा थोड़ा मृदंग बांसुरी सुनते हैं, तबला सुनते हैं, अथवा कुछ एक प्रकार का रसात्मक, उसमें क्या होता है ना, मन का एकाग्र होता है। क्यों एकाग्र होता है? उस शब्द को मन अनुसरण करता है, वो शब्द जा करके मन के वृत्ति के मिल करके मन को एकाग्र आनंद होता है।
इससे क्या होता है, मन एकाग्र होता है। ये कोई ध्यान का, ये सबसे नीचे कोटि का ध्यान है। ध्यान में क्यों आप आलम्बन हो गया, आपका मन बुद्धि आलम्बन हो गया, ये ध्यान का सबसे नीचे कोटि के है। इसको ध्यान नहीं कहते, वो तो आपका आश्रय हो गया। यदि आपका मन बुद्धि किसी का आश्रय लेकर के ध्यान करेगा, तो वही जागने के बाद कभी भी ध्यान करेगा, वो आश्रय ही खोजेगा, मतलब आलम्बन खोजेगा। वो कोई ध्यान नहीं होता है, वो तो केवल एक मन को एकाग्र होता है, शांति होता है, थोड़ा बहुत क्यों वृत्ति शांत हो जाता है। तो ये लोगों को करने वाला क्यों बोलेंगे, ये सत्य बोलेंगे तो लोग आएंगे, लोग नहीं आएंगे ध्यान करने के लिए। वो जाने आ रही ये क्योंकि जब भी कभी आप आलम्बन लेते हो शब्द का, वस्तु का और कुछ विशेष, तो उसका अर्थ है आप ध्यान नहीं कर रहे हो, मतलब वो शब्द है ना कारण मन थोड़ा शांत हो जाए। अब जब भोजन करते समय भी अच्छा भोजन करने से मन शांत नहीं होता क्या, वो भी ध्यान हो गया। पिक्चर देखिए मन शांत हो जाता है, वो भी ध्यान हो गया। तो ध्यान तो हर समय होता है, लेकिन वो वस्तु सापेक्ष होता है, वस्तु आलंबन से होता है, वस्तु का आश्रय से होता है। लेकिन ध्यान जो होता है जब वो वस्तु निरपेक्ष होता है तब ये ध्यान होता है, मतलब उसमें केवल आपका ही स्वरूप का बोध होता है। ये कितना समय हो गया, अभी विचार करेंगे। ये हो गया समष्टि वेष्टि रूप ज्ञान भेद द्वय। ये समष्टि क्या है, वेष्टि ज्ञान क्या है, उसको विचार करेंगे, है ना। ये थोड़ा आज मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ, कल तो सुबह स्वाध्याय नहीं होगा, आज थोड़ा मैं पढ़ा देता हूँ, 1 मिनट 2-4 मिनट और पढ़ा देता हूँ। इदम अज्ञानम समष्टि वेष्टि अभिप्रायणम एकम अनेकम इति च व्यवह्रियते। संस्कृत पढ़ेंगे तो सुनने से अच्छा लगता है। विद्यार्थी कोमल जी पढ़े हैं, कोमल जी बड़े संस्कृत के व्याकरण भी पढ़े हैं, ज्ञाता है और जिज्ञासु, ये दोनों संस्कृत का ठीक ढंग से पढ़ लिए लोगों ने व्याकरण में। तो संस्कृत पढ़ने वाले कम से कम इनको तो समझ आ जाता है। ईदम अज्ञानम समष्टि वेष्टि अभिप्रायेण एकम अनेकम इति च व्यवह्रियते। ये जो अज्ञान है, ये दो कहते, ये समष्टि वेष्टि रूपेण, जे एक अज्ञान जो है वो समष्टि और वेष्टि रूप से, अज्ञान जो है समष्टि रूप से भी, उसको सामान्य रूप से स्पष्ट रूप से एक ही है, और वेष्टि रूप से अनेक भी है। जो अज्ञान है वो अज्ञान एक भी है और अनेक भी है। एक कैसे हो गया, समष्टि रूप से एक है और वेष्टि रूप से भिन्न है। वेष्टि मतलब व्यक्ति, समष्टि मतलब सामान्य रूप से एक है। तो अज्ञान एक है, एक है, दो भाग हो गया, एक है अनेक भी है अज्ञान। तो अज्ञान मतलब व्यष्टि रूप से, प्रत्येक व्यक्ति में अज्ञान है कि नहीं, अज्ञान। अज्ञान मतलब ये लोग सोचेंगे कि ये नहीं कि हम तो पढ़े, IAS पढ़ लिए, इंजीनियर डॉक्टर पढ़ लिए, ये अज्ञान नहीं, ये तो आपको ज्ञान है। अपने खुद के विषय में जो अज्ञान है उसको कहते हैं अज्ञान। आप लोग तो बड़े बड़े पढ़ने वाले सब हैं, डॉक्टर इंजीनियर लोग हैं, आप लोग को कहाँ अज्ञान है, आप लोग को अज्ञान है क्या, नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई IAS क्या पढ़ लेते हैं। तो ये तथा ही यथा वृक्षाणाम समष्टि अभिप्रायेण वनमिति एकत्व व्यपदेश, यथा वा जलानां समष्टि अभिप्रायेण जलाशय इति तथा नानात्वेन प्रतिभासमाननं जीवगत अज्ञाननं समष्टि अभिप्रायेण तद एकत्व व्यपदेशम अजाम एका इत्यादि श्रुति है। देखो इसको थोड़ा समझाऊंगा, फिर कल सुनो। यथा वृक्षाणाम समष्टि अभिप्रायेण, बहुत सारे वृक्ष है, सारे वृक्ष समष्टि, उसको क्या कहेंगे, वन, जंगल कहते हैं कि। और यदि वृक्ष व्यष्टि हो गया, एक एक वृक्ष, ये कटहल वृक्ष है, ये आम वृक्ष है, ये फलाना वृक्ष है, ये भिन्न भिन्न वृक्ष है, और सारे वृक्ष के मिलने से क्या कहेंगे, वन कहेंगे। एक एक वृक्ष को व्यष्टि वृक्ष हो गया, और सारे वृक्ष को मिलकर के वन कहेंगे। तो देखो यह क्या कहते हैं, यथा वृक्षाणाम समष्टि अभिप्रायेण वनम एकत्व व्यपदेश, यथा जब ये भिन्न भिन्न प्रकार बहुत वृक्ष के सामूहिक रूप से वन कहते हैं। इसी प्रकार नदी, तालाब इत्यादि भिन्न भिन्न जलों को क्या कहेंगे, जलाशय कहते हैं। नदी का तालाब, उस तालाब में थोड़ा थोड़ा पानी निकाल दो, वो भी अलग अलग पानी हो गया, और जो मिला देंगे तो समष्टि हो गया, तो जलाशय कहते हैं। उसी प्रकार भिन्न भिन्न प्रतीत होते हुए प्रत्येक जीवगत का अज्ञान के लिए, अज्ञान ही एक है लेकिन शब्द व्यवहार तो होता है। देखो एक ही अज्ञान है,
वो एक में एक अज्ञान प्रत्येक जीव में रहता है। प्रत्येक जीवगत अज्ञान के लिए अज्ञान ही एक ही है, एक ही अज्ञान है, प्रत्येक जीव में रहता है। लेकिन अंतःकरण को लेकर के भिन्न भिन्न जीव हो गया। आपका अज्ञान आपके पास है, मेरा अज्ञान मेरे पास है। मतलब मेरा अज्ञान नष्ट होने से आपका अज्ञान नष्ट नहीं होगा, क्यों? उसमें अंतःकरण का सा संबंध है। आपका एक ही वृक्ष काट देने से पूरा जंगल थोड़ी नष्ट होता है। दूसरा वृक्ष, दो पूरा वृक्ष काटेंगे तो वृक्ष भिन्न भिन्न होने पर भी समूह को लेकर वन कहते हैं। अज्ञान एक है लेकिन जीवगत लेकर के भिन्न भिन्न कहते हैं। इसलिए क्योंकि अजाम एकम, यहाँ पर उस अज्ञान को एक ही कहा गया है। अजाम एकम, जो अजा है, मतलब अजा शब्द का अर्थ है, देखो अजा, अजा शब्द का अर्थ संस्कृत में बकरी होता है, पता है कि नहीं? अजा शब्द का अर्थ संस्कृत में बकरी होता है। अज, अजा, अज शब्द का स्त्रीलिंग होगा अजा। अजा शब्द का अर्थ न जायते थे, अजा जिसका कभी उत्पन्न जन्म नहीं होता है। अजाम एकम, ये श्लोक आएगा कहीं, अजाम एकम, यहाँ पर उस अज्ञान अविद्या को, अजाम जो अज है, एक है, वो इसी शब्द से श्रुति में आएगा, अजाम एकम, है ना? ये मंत्र है, कहीं कहीं होगा, अजाम एकम इत्यादि श्रुति। अजाम एकम, इस मंत्र भी मैं बोला था, ये कहीं है ये मंत्र, अजाम एकम ललित शुक्ल। तो अजाम शब्द ये द्वारा माया एक ही कहा गया है, अविद्या एक ही कहा गया है। ये अज्ञान का समष्टि सामान्य रूप है। अज्ञान का समष्टि मतलब एक ही अज्ञान है ना? वो ये समष्टि उत्कृष्ट अर्थात ज्ञानात्मक चेतन के उपाधि है। अज्ञान एक ही है क्योंकि भिन्न भिन्न हमको इसलिए प्रतीत होता है, भिन्न भिन्न अंतःकरण को लेकर के। तो अज्ञान एक ही है। जीवगत अज्ञान नाम समष्टि अभिप्राय न तद एकत्व व्यपदेश अजाम एक श्रुति। जीव में रहने वाला जो अज्ञान है, अविद्या है, वो एक ही है, लेकिन उसके एक होने पर भी हमको वेष्टि रूप से प्रतीत होता है। तो इसलिए कहते हैं अज्ञान जैसे एक ही है और अनेक रूप से प्रतीत होता है, अनेक नहीं है। आत्मा एक ही है लेकिन अनेक रूप से प्रतीत होते हैं। ईश्वर एक है, अनेक प्रकार प्रतीत होते हैं। ईश्वर नाना है क्या? ईश्वर नाना नहीं, ईश्वर एक है, अनेक प्रकार से प्रतीत होते हैं। और आत्मा के अनेक है? नहीं, एक ही आत्मा है लेकिन अनेक प्रकार प्रतीत होता है। यही तो अविद्या है। वो अविद्या के कारण आत्मा अनेक प्रकार प्रतीत होता है। आपका आत्मा अलग है, मेरा आत्मा अलग है, ये मेरा आत्मा अलग है, ये मैं सुख, ये जो अनेक प्रकार का जो आत्मा देखते हैं वही अविद्या है। इसके ऊपर आगे बताऊंगा समष्टि क्या है और वेष्टि क्या है। समष्टि अज्ञान को लेकर कैसे ईश्वर बना है, वेष्टि अज्ञान को लेकर जीव कैसे बन गया, आगे जीव ईश्वर का वर्णन होगा। देखो अभी आपको क्या क्या विचार हुआ? पहले अनुबंध चतुष्टय विचार हुआ, फिर साधन चतुष्टय विचार किए, फिर अध्यारोप विचार किए, फिर अभी अज्ञान का विचार चल रहा है। अध्यारोप के बाद अज्ञान का विचार चल रहा है। ये स्टेप बाय स्टेप आप देखो, आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा ये क्या क्या चल रहा है।